स- मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, ओके सर, ओके सर। टेंशन नहीं लेनी। अच्छा सर, जो बॉक्स पे इसकी हुई लिखती है सर, वो कहाँ से मिल जाती है सर? कौन से बॉक्स की? जो हमारा मेन बॉक्स होता है सर, उसके ऊपर जो इसकी हुई लगती है सर, एक आपने सर कहा एक था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, मुझे एक इसको दफा भूल जाएंगे प्रोसेस सर फिर। नहीं नहीं, आप अपने पास भूल। नोट डाउन कर देना, ओके सर। ठीक है, और ग्रुप के अंदर टेक्स्ट कर देना। अभी रिकॉर्डिंग के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। हमारा माइक बंद कर दिसे, जुम्मा लाउड स्पीकर दे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी शेयर स्क्रीन। अच्छा, ये जो लेबल प्रिंट हुए हैं ना जी, अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये लेबल प्रिंट हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए, जो सिंगल यूनिट मेरा सेल हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ये पेस्ट होंगे, ठीक है, जो सिंगल यूनिट सेल हो रहा है उसके ऊपर ये पेस्ट होंगे। जो बॉक्स है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट है, वो लेबल नेक्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, ये आपके लेबल प्रिंट हो गए जी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है रेडी टू पैक। आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, पैक इंडिविजुअल, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअल यूनिट है। जब आप पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे आप इसको चेंज करते हैं, लेकिन वो SKU के अंदर ही आप चेंज कर लेते हैं। तो मेरी सिंगल है तो पैक इंडिविजुअल यूनिट ही है, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे हैं, मेरी वो 18 यूनिट्स थे, उनका मैंने जो है वो SKU प्रिंट कर लिया, वो 18 ही प्रिंट किया और 18 प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने वो SKU प्रिंट करवा के लगवा दिया, ठीक है। मेरे वेंडर ने मुझे कहा जी कि वो लग गया। अब यहाँ पे अब हम बॉक्स की डिटेल देंगे कि एक बॉक्स है या 2 बॉक्स हैं। एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। मतलब कि आपकी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो एक बॉक्स के अंदर हैं या मल्टी बॉक्स है। अगर मैं इसको मल्टी बॉक्स करूंगा तो ये मेरे पास आगे ऑप्शन देगा कि कितने बॉक्सेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। अगर मैं इसको 1 करता हूं तो ये नेक्स्ट पे मुझे बॉक्स की डिटेल्स रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। मगर वो बॉक्स अगर हम करते हैं कि मल्टीपल बॉक्सेस, ठीक है, उसके अंदर वो बॉक्स का एक ऑप्शन खोलता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, उन हर बॉक्स का वेट कितना है, हर बॉक्स की वेट हाइट लेंथ कितनी है, और उसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं। ये सारी डिटेल्स आपने वहां पे ये एक इसका ओपन हो जाता है। अब मेरी क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर है, तो मैं करता हूँ कि एवरीथिंग विल फिट इन वन बॉक्स। ये वाली डिटेल्स जो है वो आपको जब मल्टी करेंगे तो मल्टी बॉक्स की फिल करनी पड़ेगी। आप ये देख लें, बॉक्स की वो डायमेंशंस मांग रहा है, बॉक्स की डायमेंशंस भाई ये सारी डिटेल हमें कैसे पता चलेगी? प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होगा, प्रोडक्ट मैं आपको ये आप जो है क्वेश्चन जरूर अपने पास रखें। मैं आपको एट द एंड आप अपना अपना क्वेश्चन अपने पास लाजमी रखिए, ठीक है। अब जी वो मुझे उसने मेरे ये डिटेल्स जो है वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने या जो थर्ड पार्टी वाला उससे मुझे दी है, ठीक है, जिसको मैंने SKU भेजे उससे मुझे डिटेल्स दी है कि जो आपकी चीजें रेडी हुई हैं वो अब उसको एक ही बॉक्स के अंदर है। उस बॉक्स का वेट सॉरी उस बॉक्स की हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर है, विथ उसकी 35 है और लेंथ उसकी 45 है, ठीक है जी। ये उसने डायमेंशन दी। वेट उसका जो है वो केजी में, ये सेंटीमीटर में होता है और ये केजी में, ठीक है जी। वेट उसका 7.7 है, 7.7 कर दो, ठीक है जी। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन,
ठीक है जी, मैंने इसकी कंफर्म कर दी है, ये मेरी बॉक्स डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे आके दो चीजें जो हैं वो आपको कंफर्म करनी, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, इसके स्टेप्स जो है ना वो आप याद रखें, 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप पे है कि आपने, जो मैंने बताया कि आपने एड्रेस देना है कि शिप कहाँ से हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और उसके अंदर SKU कितने हैं, ठीक है। ये पहले स्टेप के अंदर देना है। आप इसको ड्यूरिंग टिल लास्ट तक आप इसको व्यू एंड एडिट कर सकते हैं, या लास्ट तक आप शिपमेंट क्रिएट करने तक इन डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, अगर आप पैक ऑफ 2 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको एडिट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें वो पूछता है कि आप इस चीज को Amazon वेयरहाउस शिप कब करेंगे। तो आज है 25th, तो मैं उसे कहता हूँ कि हम जो है वो 26 को इसको शिप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा जी, स्मॉल पार्सल है, लेस देन ट्रक लोड। अच्छा, स्मॉल पार्सल कौन सा होता है और लेस देन ट्रक लोड है? एक होता है, हम उसको पैलेट कहते हैं, उसके ऊपर मल्टी बॉक्सेस होते हैं। अगर बड़ी शिपमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर हम जो है वो लेस देन ट्रक लोड, छोटा है शिपमेंट है लेकिन वो विद वो आएगी, उसके साथ आप उठा सकते हैं क्या, लिफ्टर, ठीक है। वो होते हैं पैलेट। एक होते हैं स्मॉल बॉक्सेस, जिस तरह मतलब हम 100-200 यूनिट्स भेज रहे हैं तो वो बॉक्सेस में भेज रहे हैं, तो हमने छोटे छोटे बॉक्स रेडी करवाए हैं, तो इसलिए स्मॉल पार्सल डिलीवरी। अब ये अमेजोन की मेहरबानी है कि यहाँ पे मेरे से वो चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम अमेजोन का कैरियर यूज करेंगे तो अमेजोन यहाँ पे अपनी फीस बताता है यूपीएस की, कि मैं कितनी फीस चार्ज करूंगा आपकी शिपमेंट की, ठीक है। तो वो यूपीएस के थ्रू शिप होगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप अमेजोन का यूपीएस नहीं यूज करते, आपका डिस्ट्रीब्यूटर या आपका जो थर्ड पार्टी वेयर हाउस वाला है वो कहता है जी कि हम कोई और कोरियर यूज करते हैं, लाइक यूके में रॉयल मेल यूज करते हैं, फेडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। यूएसए के अंदर फेडेक्स है, यूपीएस है, डीएचएल है, तो वो कोई और यूज करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारों के नाम दे रहा है। अगर वो नहीं है तो आप अदर करके आप क्लिक करते हैं, इसमें आपसे अमेजोन कोई चीज चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूपीएस कर रहा हूँ तो ये यूपीएस के पास भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और मेरा जो वेयर हाउस वाला या डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए के अंदर नहीं, यूके के अंदर जो है वो उसको यूपीएस के वेयर हाउस ड्रॉप करना होगा वो पैकेज, ठीक है। डायरेक्टली ये पिक नहीं करते। यूएसए के अंदर जो है वो यूपीएस से आपके जो वेयर हाउस का एड्रेस होता है वहां से वो अपनी डिलीवरी पिक कर लेते हैं जब आप यहाँ से शिपमेंट क्रिएट करते हैं। अब मैंने कहा जी कि हम यूपीएस अमेजोन का यूज करना चाह रहे हैं, उसका ठीक है। यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं, ये हमसे नहीं चार्ज कर रहे, वल्लाह आलम क्यों नहीं कर रहे, पर आई एग्री एक्सेप्ट चार्जेस एंड शिपिंग। जो भी चार्जेस आएंगे यहाँ पे आएंगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप दूसरा कोई कोरियर यूज करें, आप वो फिर शिपमेंट आप उसके साथ कोरियर के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, या आपके वेंडर की अटैचमेंट होगी थर्ड पार्टी वाले की, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर की होगी। लाइक डिस्ट्रीब्यूटर कहता है जी कि मैं कुछ और यूज कर, ठीक है। आप जरा बिफोर प्रिंटिंग एनी लेबल आप इस सारे को एक दफा शिपमेंट को गौर से पढ़ लेंगे। अगर किसी चीज को चेंज करना होगा तो आप इसमें, ठीक है जी। उसने शिपमेंट का नेम दे दिया, शिपमेंट आईडी दे दी, अमेजोन रेफरेंस आईडी दे दी, शिप फ्रॉम दे दिया, शिप टू वो उसने अमेजोन का वेयर हाउस दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ एसक्यू कितने हैं, बॉक्सेस कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं, सारी डिटेल्स इस एक लेबल के अंदर है। अब मैं उससे कहता हूँ जी कि अच्छा, इसके अंदर भी सेटिंग आपने पूछ लेनी है, जो आपका थर्ड पार्टी वाला वेयर हाउस वाला या आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे पूछ लेनी कि किस सेटिंग के ऊपर उसको ये लेबल चाहिए। इसके अंदर भी मल्टी ऑप्शन है, तो मेरे वाले को तो ये थर्मल उसको चाहिए होता है, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट लेबल करेंगे। सेम पीडीएफ में ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे।
अब ये जो लेबल है ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स देता है कि आपका ये कहाँ से शिप हो रहा है, अमेज़न के कौन से वेयरहाउस से आ रहा है, बॉक्स कितने हैं, उनका वेट कितना है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स के कितने एसकेयू, मतलब हर प्रोडक्ट का एसकेयू डिफरेंट होता है तो कितने एसकेयू हैं, क्वांटिटी टोटल कितनी है प्रोडक्ट की। अगर मल्टी होगा तो मल्टी बता देगा यहाँ पे, तो ये लेबल आपका कंप्लीट दे रहा होता है। ये बेसिकली वो लेबल है जो यूपीएस यूज करता है, बार कोड, वो जैसे उसको स्कैन करते जाते हैं उनको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट हमने कहाँ पे डिलीवर करनी है, ठीक है, कहाँ से पिक करनी है, कहाँ पे डिलीवर करनी है। ये वो लेबल हैं जो आप बड़े बॉक्सेस के ऊपर, अगर आप 3 बॉक्सेस करते हैं तो ये लेबल 3 लेबल हो जाएंगे, 2 बॉक्सेस करते हैं 2 हो जाएंगे। मतलब देखें 1 आउट ऑफ 1 एक बॉक्स है, तो अगर 2 बॉक्सेस होंगे 1 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2 होगा, 3 बॉक्सेस हैं 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ये इसको भी डाउनलोड करेंगे और इसको आप शेयर कर देंगे अपने उसके साथ, वेंडर के साथ, ठीक है जी। मैं इसको अपने वेंडर के साथ शेयर कर दूं। ये जी मेरे उसके पास लेबल चले गए, ठीक है जी। यहाँ पे काम जो है वो हमारा हो गया खत्म। अब ठीक है जी, अब हमने यूपीएस से किया है तो व्यू एंड रैंकिंग डिटेल्स। अब जो है वो ये प्रोडक्ट्स मैंने यूपीएस वो उसको दे दिया, तो वो ये देखें उसकी ट्रैकिंग आईडी आ गई, सारी चीजें होगी, उसकी डिटेल्स आ गई। अब इसके बाद होता क्या है, जब ये शिप करेंगे तो प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न वेयर हाउस पहुंचेगी, तो मेरी प्रोडक्ट्स ये अब शिपमेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो मेरी जो प्रोडक्ट्स जो मैंने शिपमेंट की थी अभी इसमें तो नहीं, लेकिन जो मैंने प्रीवियसली शिप की हैं तो उसकी मेरी कंप्लीट इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है जी। अब ये वाली शिपमेंट है जो मैंने अभी क्रिएट की है, ये वो वाली है जो कि इससे पहले हुई है 16 दिसंबर को, ठीक है। अब अगर हम इस एक शिपमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स आ जाती है कि ये शिपमेंट कहाँ से क्रिएट हुई थी। अब जब अमेज़न वेयर हाउस पहुंचती है तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इस शिपमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिटेल्स मौजूद होती है, ठीक है। अब ये देखें, शिपमेंट क्रिएट हुई इन ट्रांजिट, मतलब वो रास्ते में है, डिलीवर्ड हुई 29 दिसंबर को, 16 दिसंबर को क्रिएट हुई, 29 दिसंबर को डिलीवर्ड होगी अमेज़न वेयर हाउस, ठीक है। चेक इन हो गई 31 दिसंबर को, उन्होंने मार्क कर दिया किसके, 31 दिसंबर को उन्होंने कह दिया कि इन्वेंट्री रिसीव्ड, 14 जनवरी को उन्होंने क्लोज कर दिया। एज पर जैसे जैसे आपने ये चीजें भेजी थी वही थी, अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो बता देंगे। वैसे आप इस शिपमेंट को अगर ट्रैक करना चाहें कि ये शिपमेंट मेरी अभी करंटली किस पोजीशन पे है, तो आप ट्रैक शिपमेंट पे जाएंगे। ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री दे रही है वो शिपमेंट। देखें मैंने 20 दिसंबर पार्सल रिसीव्ड बाय कैरियर, पार्सल अराइव्ड एट कैरियर फैसिलिटी, पार्सल लेफ्ट एट कैरियर फैसिलिटी, एक एक टाइम जो है वो उसका अवेलेबल है कि वो कब किसने पिक किया, कहाँ पहुंचा किसने, तो ये सारी डिटेल 29 दिसंबर को वो डिलीवर्ड हुआ, ठीक है जी। तो ये आपकी ये है टोटल आपकी शिपमेंट। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो अमेज़न आपको, आप इस शिपमेंट के देखें इसके ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे, वो बता देगा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया है या नहीं आया। लाइक आपने यूपीसी के अगेंस्ट आपने प्रोडक्ट भेजी तो पता चला उसका यूपीसी डिफरेंट है, दूसरी प्रोडक्ट का डिफरेंट है, तो वो बता देगा कि ये 14 प्रोडक्ट ठीक है, ये 18 प्रोडक्ट्स आपकी ठीक नहीं है, इनका यूपीसी चेंज है, वो भी आपको नोटिफाई करेगा, ठीक है।
अब भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप 1 बाय 1 अनम्यूट करके आप जो है वो कर सकते हैं। सर 3PL वाले को क्या सर, हम क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे सर? और ये जो हमारा शिपमेंट प्लान है, ये तब हम क्रिएट करेंगे जब हमारी इन्वेंटरी 3PL के पास आ जाए सर, तब क्रिएट करेंगे ना सर? जी बिल्कुल। ओके सर। आखिर तो पहली बात है कि इन्वेंट्री मैंने दो ऑप्शन बताए। आपकी इन्वेंट्री कहाँ पे रेडी है? लाइक अगर आपने ऑर्डर किया और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड कहता है मैं डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस से प्रोडक्ट नहीं भेजता, ठीक है, तो वो पहले आप शिप कराएंगे थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे। जब आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस से कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ जी ये आपके 100 यूनिट्स इस प्रोडक्ट के मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एहतियात दो तीन करनी चाहिए। आप जब आपका थर्ड पार्टी वेयर हाउस अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या 2-3 दफा आप या किसी ने आपको रेफर किया, तो जैसे प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर से थर्ड पार्टी वेयर हाउस प्रोडक्ट पहुंचे तो आप उससे फौरी कहें कि आप इस बॉक्स की पिक्चर्स और इसकी जो इनवॉइस के अंदर है वो मुझे मेरे साथ शेयर कर दें। होता समटाइम ये है कि वेयर हाउस वाले समटाइम आपसे कहते हैं हाँ जी आप शिपमेंट भेजें, आप शिपमेंट प्लान बना के सारी चीजें डिटेल्स आप भेज देते हैं, तो अमेजोन आपने भेजा 100 यूनिट, अमेजोन ने अपलोड किया 90 यूनिट, 10 यूनिट्स कहाँ गए? तो अमेजोन कहेगा मेरे पास तो नहीं आए। जब आप थर्ड पार्टी वाले को कहेंगे वो कहेगा मैंने 100 भेजे हैं। अब इस चीज के दरमियान की क्लैरिफिकेशन आपके पास कोई नहीं है कि क्या इसने 10 यूनिट्स तो नहीं रखे या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो आप उसको बेहतरीन उसको मैनेज करने के लिए बेहतर है कि आप उसकी कहें जी कि ये इस बॉक्स के अंदर जो इनवॉइस थी वो शेयर कर दें और इसकी पिक्चर शेयर कर दें बॉक्स की हमारे साथ के इसके अंदर कितनी यूनिट्स आए हैं, ताकि हम जो है वो अपने रिकॉर्ड में रखें। तो अब जब ये आ गई तो आपको उसने कहा कि मेरे पास 100 यूनिट्स आपके आ गए। अब 100 यूनिट्स के नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है जिस तरह मैंने बताया। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी थी, अब आपने उसको चेक किया, चेक करने के बाद आपने उसको बताया कि सेंड एंड रिप्लेनिश पे गए। सेंड एंड रिप्लेनिश में गए तो वहां से नीचे नेक्स्ट उसने पूछा कि कितने यूनिट्स भेज रहे हो, आपने लिख दिया 100 यूनिट्स भेज रहे हैं, ठीक है। 100 यूनिट्स भेजे तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि आपकी प्रेप एंड लेबलिंग इसकी कौन करेगा, आप बाय सेलर है या बाय अमेजोन है। तो जब आप बाय सेलर करेंगे तो उसके आगे आपको प्रिंट SKU का वो ऑप्शन देगा, जिस तरह मैंने पहले 18 अभी आपके सामने प्रिंट किए। तो वो जब आप उसके ऊपर प्रिंट करेंगे 100 आप बार प्रिंट करेंगे, वो प्रिंट करके वो आप थर्ड पार्टी जो आपका वेयर हाउस है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली अगर कर रहा है तो आप उसको भेज देंगे। वो SKU बेसिकली हर प्रोडक्ट के ऊपर वो लगाएगा, ठीक है। जब आप इसके अंदर SKU से पहले वो आपसे पूछेगा, जब आप प्रोडक्ट आपने लिस्ट की होगी तो उसके मुताबिक ही अमेजोन आपको बता देगा कि इसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगेगा, इसके ऊपर बबल रैप लगेगा, इसके ऊपर बॉक्स लगेगा, इसके ऊपर क्या सी इसके ऊपर लेबलिंग होनी है। सॉरी सर, कट कर रहा हूँ सर आपको। ये जो ऑप्शन है सर, ये खुद हमें बताएगा अमेजोन की इसकी बबल रैपिंग होनी है क्या होनी है, ये अमेजोन खुद सजेस्ट करेगा सर हमें ऑप्शन में? करेगा, वो खुद बताएगा आपको। ओके सर, ये भी क्लियर हो गया। अगर तो ऑलरेडी बॉक्स में प्रोडक्ट आ रही है तो मे बी आपसे वो कहे कि जस्ट इसके ऊपर जो है सम टाइम होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़न कहता है दिस प्रोडक्ट डजंट रिक्वायर्ड एनी प्रेप सर्विसेज, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं तो उसके नाम वो चार्ज करता है, जस्ट उसके ऊपर SKU लेबल प्रिंट होना होता है और कुछ भी नहीं लगना होता, स्टिकर होता है जो आपने उसके ऊपर लगाना होता है। अब आपने उसको 100 यूनिट्स का वो SKU लेबल दे दिया, अब आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है। अब जब आपने उसको 100 यूनिट्स का SKU दे दिया, वो आपको जब वो उसकी कंप्लीट कर लेगा प्रेप एंड लेबलिंग, मतलब वो उसको बबल रैप करना है या जिस भी बैग में, वो जब पैक कर लेगा और उसके ऊपर ये स्टिकर लगा देगा, वो अब आपको बॉक्स डिटेल्स शेयर करेगा कि आपके ये 100 यूनिट्स 2 बॉक्सेस के अंदर हैं, 3 बॉक्सेस के अंदर हैं या एक ही बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब वो बॉक्स की डिटेल्स वो आपके साथ शेयर करेगा कि जिस बॉक्स के आफ्टर प्रेप एंड लेबलिंग उस बॉक्स का साइज क्या है, हाइट विड्थ लेंथ क्या है और उसका वेट कितना है। तो वो आप शिपमेंट के अंदर जैसे मैंने अभी आपके सामने किया तो वहां पे आपने इनपुट करना है और शिपमेंट क्रिएट करना है। अच्छा, अरुण अरुण भाई, अगर ये जो
मतलब कि जो SKU आपने किए हैं, ये पहले हमने जो इन्वेंट्री ऐड करनी है, तो ये जो सारी डिटेल है, तो SKU तो हमें जब शिपमेंट प्लान बनाएंगे तब मिलेगा और तब हमने अपने प्रेप सेंटर वालों को देनी। हाँ, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसमें कोई चक्कर। वैसे मैंने जितनी दफा भी किया तो पिछले 17 दफा का भी सेम ही है, ठीक है। जस्ट ये होता है, ये जो SKU होता है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी डिटेल्स है। ये कौन से सेलर की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन सी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ रहे हैं, ये डिटेल्स होती हैं, ठीक है। हमें बार कोड नजर आ रहा होता है, लेकिन इसके बैक एंड पे काफी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। तो ठीक। जब अच्छा, एक प्रोडक्ट मैंने 6 दफा भी अपने एक ही सेलर अकाउंट से 6 दफा SKU लेबल प्रिंट करूंगा, आप देखिएगा उसका SKU सेम ही हो। ठीक। अच्छा अरुण भाई, अगर सॉरी, एक उसी प्रोडक्ट का मैं किसी और सेलर अकाउंट के ऊपर अगर वो लिस्ट है, उसका SKU प्रिंट करूंगा तो वो SKU डिफरेंट होगा। ठीक। अच्छा अरुण भाई, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अगर हमें बल्क में क्वांटिटी दे रहा है, उसके केस में क्वांटिटी है 10, 12, 24, और अगर वही सेम UPC के अगर हम अमेजोन पे देखते हैं तो उसमें पैक बने, पैक ऑफ 1, 2, 3 और 6। तो ठीक है। हम जब प्रेप सेंटर वालों को मतलब कि वहां से हमें बल्क में चीज मिल रही है तो वो थोड़ी सस्ती मिल रही है, अगर हम उसी की जब कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो उसकी कॉस्ट को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक चीज हमें 4 की मिल रही है तो हमें 12 की कॉस्ट पड़ जाएगी। और जब हम प्रेप सेंटर को भेजेंगे तो क्या हमें वो अमेजोन की ये जो प्रेफरेंस है, ये जो रिकमेंडेशन है, जिस तरह के पैक ऑफ 3 है, उसके हिसाब से असेंबल करके दे देते हैं प्रेप सेंटर? जी लाजमी, जारी बात है। आपने देखें, एक UPC के अगेंस्ट आपने कई दफा देखा होगा, होलसेल के अंदर एक UPC के अगेंस्ट 3-4 लिस्टिंग आ रही होती है। अब वो 3-4 बिल्कुल। लिस्टिंग इस वजह से आ रही होती है कि वो जगह पे हो सकता है सिंगल यूनिट बिक रहा है, किसी दूसरी लिस्टिंग के अंदर पैक ऑफ 2 बिक रहा है, किसी तीसरी लिस्टिंग के अंदर पैक ऑफ 5 बिक रहा है, किसी चौथी के अंदर पैक ऑफ 10 बिक रहा है, ठीक है। अब आपने एनालिसिस के अंदर आपने चेक किया, वैसे तो इतनी वेरिएशन के ऊपर जाना नहीं चाहिए आपको। उसकी लिस्टिंग से आइडिया होना चाहिए कि किस लिस्टिंग की रैंकिंग भी ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं, और मैंने उसी के मुताबिक एनालिसिस किया हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक था UPC, उसके अगेंस्ट 4 प्रोडक्ट्स लिस्टेड थी जब आप उसके ऊपर लिस्ट करने जा रहे थे। अब हुआ ये कि पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10 था, लेकिन आपने मैसेज किया कि पैक ऑफ 5 जो है उसकी रैंकिंग भी ठीक है, उसकी यही प्रोडक्ट सेल हो रही है, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठा रहे थे वो सिंगल यूनिट मिल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक रहा है पैक ऑफ 5, सही है। अब 100 यूनिट उठाया आपने डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से और आपने वेयर हाउस को भेजा। अब जब आप प्रेप एंड लेबलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिस्टिंग वो 5 वाली की है ना, पैक ऑफ 5 वाली, Amazon आपको बताएगा कि पैक ऑफ 5 का आपने इसका बबल रैप होगा, इसकी पैक बैग होगा, मतलब नॉर्मल पॉलीथीन बैग होगा या बॉक्स होगा। अब वो डिटेल्स आपने अपने थर्ड पार्टी वेयर उसको देनी है कि इसका अपने पैक ऑफ 5 बनाना है, उसके ऊपर ये वाला जो है रैपिंग होगी, ठीक है। जब आप उसको बताएंगे तो वो आप देखें 100 यूनिट्स भेजे तो 20 बेसिकली प्रोडक्ट्स बनी, बिल्कुल। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 20 SKU प्रिंट करने हैं और उसको भेज देने हैं। तो ये बेसिकली प्रेप वाला इसी चीज के तो पैसे ले रहा है हमसे। सर जो अच्छा, 3 जिस तरह आपने 18 लिखे थे ओरल बी में, तो वो सिंगल प्रोडक्ट थी, तो जब बस अगर इस सिनेरियो में अगर 20 बनेंगी पैक ऑफ 5, तो हमने 18 की जगह 20 लिखना होगा या 100 लिखना होगा? 20 लिखना होगा। 20 लिखना होगा, लेकिन पैक ऑफ 5 होंगे तो ऑटोमेटिकली 100 होंगे। जी ठीक है। अच्छा अरुण भाई, ये जो डायमेंशंस आप बॉक्स की कह रहे हैं, ये हमें प्रेप सेंटर वाला पहले देते हैं? नहीं, जब आप SKU दे देंगे ना उसको, अब उसके बाद वो डिटेल्स आपको देगा कि तो देखें। SKU शिपमेंट प्लान बनाए बगैर भी हम बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हाँ देखिए, मैं आपके सामने वैसे आपके सामने कर देता हूँ। ये सॉरी, मैनेज ऑल इन्वेंटरी पे गया। स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रहा।
हमारे पास नहीं है। नहीं, यूएस मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये तो है। मुझे नहीं हो रही स्टॉप स्क्रीन यू आर लीविंग सर हम संगम की अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने इसको क्लिक किया, सेंड एंड रिप्लेनिश पे गया। अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है बॉक्स की, ठीक है। प्रिंट एसकेयू लेबल आ रहा है जी। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स डाल के जितने मैंने एसकेयू कर लेना कर दूं। अच्छा, आपने जो रिकमेंडेड क्वांटिटी इधर लिखा हुआ था उसको कहीं से चेंज किया था, जो यूनिट आप लिखना चाह रहे थे? नहीं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा, बस लिख सकते हैं, कुछ भी बेशक रिकमेंड करता रहे वो। नहीं, रिकमेंड करता रहे, उसकी रीजन ये होती है कि ये एक चीज आज आपको दिखा देते हैं, कभी आपको इंशाल्लाह आगे काम आएगी। ये आईपीआई देख रहे हैं? जी, आईपीआई। आईपीआई ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। जी। आप एक प्रोडक्ट सेल करना शुरू हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। जैसे जैसे आप आउट ऑफ स्टॉक होते जाते हैं तो आपका ये आईपी ये 1000 होता है, लेकिन आप आउट ऑफ स्टॉक होते जाएंगे और इन टाइम आपकी इन्वेंट्री नहीं पहुंच रही होगी तो ये आपका गिरता जाएगा, ठीक है। और अगर ये 450 से नीचे गिरता है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। फिर अमेजोन एक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपने अगर नेक्स्ट इन्वेंट्री भेजनी है तो कम अज कम आप इतनी भेजेंगे, इससे नीचे नहीं आप भेज सकते। अब वो मुझे 92 कह रहा है, लेकिन मेरा आईपीआई ठीक है, मैं आप इसको नेक्स्ट 4-6 दिनों के अंदर और 30-40-50 यूनिट्स भेज दूंगा, फिर 20-25 करके मैं उसकी 92 भेज दूंगा, उसकी रिकमेंडेशन पे आ जाऊंगा, ठीक है, और ये आईपीआई ठीक कर दूंगा। तो जब आप मल्टी प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं तो ये आईपीआई का बड़े ध्यान रखना होता है और आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना होता, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है या वेंडर के पास नहीं है, तो जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो आप उस प्रोडक्ट को उसकी लिस्टिंग उड़ा दें। इनएक्टिव कर दें या उड़ा दें, डिलीट कर हाँ, दें। वो इनएक्टिव तो वैसे ही हो जाएगी, जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होगी इनएक्टिव तो हो जाएगी। अच्छा, इसको जो इन्वेंटरी इंडेक्स है इनको मेंटेन करने का तरीका मतलब कि बेस्ट वे क्या है? वैसे ये आप अपनी सेल देख रहे होते हैं डेली, जी। वैसे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, लेकिन अगर आप 100% इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे चलना शुरू हो तो सम टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने उसको भी रखना होता है अपने कंट्रोल में, क्या कहते हैं, कैपिटल को भी, ठीक है। तो आप अपने इन्वेंट्री को खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर आए इन्वेंट्री प्लानिंग और ये चीज़ों के ऊपर, तो फिर आप 100% उसमें फंसने शुरू हो जाता है। वो आपको एग्जैक्ट बताएगा, व्यू इन्वेंट्री इन स्टॉक डिटेल्स, ये देखें यू आर इन स्टॉक रेट इज 83.33%, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी ये एक ही प्रोडक्ट है ना इसके ऊपर, अब ये बाकी इसके यू की भी सारी डिटेल्स देगा कि मुझे इस इन्वेंट्री को कितनी कितनी फुलफिल करनी चाहिए, किस रेशियो से करनी चाहिए, किस परसेंटेज से रहनी चाहिए, वो ये सारी बता रहा है। देखिए लो स्टॉक लिखा हुआ है, बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है आपको इन्वेंट्री में वो देगा। अच्छा हारून भाई, अगर मतलब हमारा जो है स्टॉक का इशू होता है और हम इस तरह होता है कि हमारे पास या तो बजट नहीं है या किसी वजह से हम मतलब स्टॉक नहीं मंगवा पा रहे, तो इसका यही सोल्यूशन है कि हम लिस्टिंग उड़ा दें किसी वजह से, मतलब उसको पास या इनएक्टिव नहीं कर सकते? आप एफबीए के अंदर नहीं, वो तो वैसे ही इनएक्टिव होगी ना, ठीक है, वो तो वैसे ही इनएक्टिव होगी। अब हम ये चाह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है ये 90 डेज का होता है। अच्छा, मजे की बात तो
ये 90 डेज का होता है। आप ये देख लें, ये इंडिकेटर आपका इन्वेंट्री का कंप्लीट दे रहा है। ये 1000 पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, अभी 682 पे है, ठीक है। पास्ट 4 पॉइंट्स जो हैं वो लास्ट में 7 डेज में ऊपर गए, ठीक है। तो 2-4 इन्वेंट्री आई को गई, ठीक है। वो सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद है। आप जब अब मैं इसको 1 बाय 1 इस तरह आपको एक्सप्लेन करना इस तरह उसके ऊपर में, लेकिन जब आप सेलर सेंटर के ऊपर खुद इसको देखेंगे ना, इन्वेंट्री ये देखें आपके सामने, व्यू ऑल शिपमेंट्स, आप उसको देख सकते हैं। ऑप्टिमाइज एफबी इन्वेंट्री, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें मौजूद है। लेकिन आप, क्योंकि हमारा इशू ये होता है कि हमें बजट का इशू होता है, हम कह रहे होते हैं कि हमें पैसे अमेज़न से आएंगे तो फिर हम चीजें लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम, अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तानियों की, एज ए इन्वेस्टर हमारी सोच ही, बिजनेसमैन तो होते नहीं, हमने महीने का घर का खर्च भी इसी से ही चलाना हो। तो वो फिर हम सोच रहे हैं कि $50 उधर से आएंगे, 200 उधर से आएगा, फिर मैं ये चीजें लूंगा। तो फिर उन चीजों को बचने के लिए हम जो है वो ये बेस्ट में है। तो जो गोरा क्लाइंट है वो कहता है मेरा $1,00,000 पड़ा हुआ है, इसको किसी तरीके से किसी खाते में लगा दे, टाइम जाया नहीं करना, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो उस सूरत में तो हम जो है वो इन चीजों को बड़ा मैनेज कर रहे होते हैं। वो ऑटो आपको ईमेल्स आ रही होती हैं कि ये आपका लो स्टॉक हो रहा है, आप उसको रिफिल कर लें, ठीक है। तो अमेज़न जो पेमेंट करता है हर 15 दिन बाद करता है, ठीक है। हर 15 पेमेंट प्रोसेस इसका फास्ट है या बस लेथार्जिक? किसका? अमेज़न का। 2 ऑप्शन है आपके पास जो, ओके। अच्छा 2 ऑप्शन ये हैं आपके पास। आपके जो फंड्स पड़े हुए हैं, या तो आप उनको इमीडिएट क्रेडिट करा सकते हैं, उसमें कुछ चार्जेस लेता है, वो मुझे एग्जैक्ट अभी चार्जेस का नहीं है आइडिया कि वो चार्जेस 4% है या 4.5% है या कितने एग्जैक्ट, लेकिन वो उसके ऊपर वो चार्जेस लेता है और वो आपकी जो पेमेंट्स है वो आपको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। मैं आपको किधर गया पेमेंट, हाँ जी वो वाली पेमेंट, ठीक है। आप पेमेंट्स पे आएंगे तो ये आपको सारा आपका ब्रेक इवन दे रहा है। अभी ये इसके फंड्स जो हैं वो 269.42 पाउंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी उसने डिसबर्स नहीं करने। अच्छा, ये 15 दिन का जो हम कहते हैं ना कि अमेज़न हर 15 दिन बात करता है, अमेज़न ने 2 सर्कल बनाए होते हैं डिस्बर्समेंट के, ठीक है। हर एक का डिफरेंट आता है, ठीक है। आप, वो 15 दिन का होता है। अब उसमें अमेज़न हर 15 दिन के बाद जो है वो देखें, ये पेमेंट्स हर 15 दिन बाद वो आप ये देखें, ये 2 पेमेंट्स हैं लाइक, ठीक है। 11 अक्टूबर को, और 10 नवंबर को और 17 नवंबर को, ये 15 दिन के बाद उसने पेमेंट की है, ठीक है। अब ये वो पेमेंट है जो कि 15 दिन से होल्ड है उसके पास। एक प्रोडक्ट अगर आज सेल हुई है तो वो 15 दिन बाद अमेज़न उसको आपके अकाउंट में उसी वक्त ट्रांसफर नहीं कर देगा, लेकिन वो वाली पेमेंट उस बैच के अंदर आ जाएगी जो कि नेक्स्ट डिसबर्समेंट की डेट होगी, ठीक है। ऐसी पेमेंट जो 15 दिन के लिए होल्ड पे हो, वो उसको वो डिस्पर्स करता है, ठीक है। अब ये देखें 269 अब उसने स्केड्यूल कर दिया 30 दिसंबर को, और ये 13 जनवरी को करेगा 269.42। तो ये तकरीबन और 2-4 दिन तक पेमेंट जो है वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। सर आपकी जो इन्वेंट्री थी सर वो तो पूरे 1 मंथ में सर पहुंच गई सर वेयर हाउस, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता सर ये प्रोसेस पूरा? कौन सी इन्वेंट्री? आपकी सर जो आपने अभी दिखाई सर, आपकी 16 से स्टार्ट हुई थी और 14 को रीच अपडेट लेट करता है। नॉर्मल टाइम कितना लग जाता है वैसे इसका, मतलब कि ब्रांड से प्रेप सेंटर, प्रेप से अमेज़न वेयर हाउस? हाँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये जिस तरह ये शिपमेंट क्रिएट की है, मैंने अपने उसको भेज दी है। अब वो क्या करेगा, वो कल तक जो है उसको रेडी करके यूपीएस के वेयर हाउस से भिजवा देगा, ठीक है। अब एक दिन कल का हो गया, अब वो यूपीएस जो है वो 3 दिन लगेगा उसको अमेज़न वेयर हाउस पहुंचने, ठीक है। जब अमेज़न वेयर हाउस पहुंचेगा, अगर एज पर अमेज़न पॉलिसी चले तो 15 दिन कम से कम लेता है लाइव होने में, लेकिन होता नहीं है, इससे कम में हो जाता है। वो कैसे होता है कि मेरी क्योंकि प्रेफरेंस लेबलिंग पहले की हो चुकी है, वो जैसे ही तीसरे या चौथे दिन अमेज़न वेयर हाउस पहुंचेगा वो उसको चेक इन करेंगे, हमारा वो चेक इन का स्टेटस अपडेट हो जाएगा।
जैसे चेक इन करेगा, आप प्रोडक्ट्स जो है वो स्कैन होना शुरू हो गए। जैसे प्रोडक्ट स्कैन होना शुरू हुए, एज पर स्केड्यूल वो स्कैन हो रही हैं, प्रोडक्ट्स लाइव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इन्वेंट्री मेरी चेक इन होगी, आप अपनी देखेंगे वो प्रोडक्ट्स, वो इन्वेंट्री आपकी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी, और लेकिन उसकी डिलीवरी डेट डिले आ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे वो स्कैन होके कंप्लीट हो जाएगी, उसकी डिलीवरी डेट 2 या 3 दिन की आ रही होगी। वो प्रोडक्ट्स आपकी लाइव होना शुरू है, अवेलेबल, मतलब अब मैंने 18 यूनिट भेजे हैं तो 4 यूनिट आज स्कैन हुए तो 4 मेरे अवेलेबल हो गए हैं, मेरी इन्वेंट्री लाइव हो गई है। वो साथ साथ होती रहेंगी, वो 15 दिन का कंप्लीट करते रहें, लेकिन वो मेरी 18 यूनिट्स लाइव हो जाएंगे पहले। ठीक है, तो ये इसमें हफ्ता मैक्सिमम, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें थोड़ा डिले आ जाता है, या छुट्टियां हों या कुछ इस तरह के चक्कर में। सर 3PL से अमेजोन वेयर हाउस पे शिपमेंट कौन करेगा सर? जो हमारा 3PL वाला सर्विस है वो करेगा या अमेजोन खुद उठाएगा सर? और उसके चार्जेस सर हमसे कौन लेगा? ये चार्जेस आपको मैंने अभी करके दिखाए। अगर हम सर्विस यूज कर रहे हैं यूपीएस की, अमेजोन वेयर हाउस की, तो यहाँ पे वो शिपिंग कैरियर वाला सर? शिपिंग कैरियर के अंदर। ठीक है, जी जी। वो अमेजोन दिखा रहा होगा, मेरे से तो वो अभी 0 कह रहा था ना, लेकिन वो दिखा रहा होता है $4 लेगा, 5 लेगा, 10 लेगा, $20 लेगा। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट चार्जेस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो चार्जेस कट जाएंगे। ठीक है, और अब यूपीएस जो है वो आपको डिलीवर कर देगा, वो आपका स्टॉक जो है यूएसए के अंदर यूपीएस खुद पिक का कर लेता है आपकी लोकेशन से मोस्टली, लेकिन यूके के अंदर जो है वो खुद पिक नहीं करना पड़ता, फिर आपको एक उसके यूपीएस के ऊपर कॉल करनी पड़ती है हेल्पलाइन पे, आप उसको सारी डिटेल्स बताते हैं, फिर जाके वो पिक करते हैं। लेकिन उसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है यूके के अंदर, ये है कि हम जो है वो वेयर हाउस, या यूएसए के अंदर भी यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम उसको वेयर हाउस वाले को बता देते हैं कि आप ये शिपमेंट जो है भिजवा दें, किसी भी नियरेस्ट यूपीएस सेंटर के ऊपर भिजवा दें। वो जैसे वहां पहुंच के वो स्कैन करते हैं और उसको दे देते हैं। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर जो शिपिंग डेट हम डालते हैं अमेजोन वेयर हाउस पहुंचने की, तो वो हम कैसे पता चलेगा? 3PL सर्विस वाले देगा या अमेजोन का जो कैरियर हम यूज करेंगे वहां आप से उससे हमें पूछ पहुंच लेंगे पड़ेगा? भाई जान, कल आप डिलीवर कर देंगे, परसों कर देंगे यूपीएस सेंटर, तो वो बता देगा। लाइक अगर मैं अगर मैं जुम्मे की रात को बैठ के शिपमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली नेक्स्ट सैटरडे है, संडे है, मंडे वाले दिन जाएगी वो शिपमेंट, तो हम जो मंडे की डेट डाल देंगे। तो इसमें डेट लाजमी नहीं होती, कोई बात नहीं है, 1-2 अच्छा दिन अच्छा। हो जाए, कुछ नहीं है। ओके सर ओके। अच्छा रोहन भाई, एक चीज याद आई कि वो अगर अमेजोन की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बॉक्स का जो वेट है 25 केजी से अगर ज्यादा हो, तो उस पे जो स्टिकर वगैरह है वो प्रेप सेंटर वालों को हमें बताना पड़ेगा कि प्लेस हाँ है। जी, आप बता देना, हैवी वेट को मार्कर से लगा दें, रेड लिखते हैं हैवी वेट। बेसिकली उनका लेबर लॉ कहता है कि एनीथिंग मोर देन 15 kg शुड बी हैंडल्ड बाय केयर बाय 2 पर्सन। ठीक है, मैं उसको 2 बंदे उठाएंगे।